अगर दूसरा कोई प्रोडक्ट आपके साथ कंपैरिजन करने के लिए आया तो आप लोग उनकी सक्सेस ना तो देखना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा है, मैं ये कहता हूं कि अभी 67-70 कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट है, 67 to 70 एमडी सीईओ हमने खड़े किए और एक विजन लिया था कि हमें 2000 सीईओ खड़े करने हैं। तो उससे पहले बहुत बार क्या होता है, लोग दिल पे ले लेते हैं सारे प्रोडक्ट जो हमने बनाए, सब लोग ये चाहते हैं कि वो हिट ही हो। जैसे कल खेल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, आप लोगों के दिलो दिमाग में सिर्फ ये था कि यूपी नवाब ही जीते। अगर दूसरी टीम अच्छा खेल रही थी तो आपने किसी ने कोई क्लैप नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा, आप लोग हार्ट से दिल से ये चाहते हैं कि लवीश भाई ने जो भी बनाया बस वो हिट ही होना चाहिए। हार आपको समझ ही नहीं आती, आपको कभी भी गिरना समझ ही नहीं आता। मतलब टीएलसी और बोर्ड ब्रो ने आपके दिमाग के लेवल को इतना हाई बना दिया है कि आपको हार समझ आना बंद हो गई। तो लाइफ में एक बात ध्यान रखना, कभी भी ग्राफ सिर्फ और सिर्फ अप नहीं होता। बहुत सारे प्रोडक्ट हम बनाएंगे, बहुत सारी चीजें हम बनाएंगे, कुछ हिट होंगी, कुछ बहुत हिट होंगी, कुछ नहीं होंगी। हमें हमेशा असफलता को लेके भी, और जब हम किसी चीज में सफल ना हो उसको लेके भी हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा कि हाँ, इस बार जो गलती हुई है हम नेक्स्ट टाइम शायद नहीं करेंगे। और मेरे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुली हुई हैं हमेशा हमेशा। कोई भी अगर कुछ अच्छा करना चाहता है लाइफ में, जब भी कोई बैंक किसी को लोन नहीं देता, कोई आदमी ये कहे कि भाई मुझे मेरे घर वाले भी पैसे नहीं देते, लेकिन अगर उसने मुझे आके बताया, समझाया और मेरे समझ आया कोई भी प्लान, तो मैंने उसके ऊपर पैसे भी लगाए और फिर उसको, उसके घर वालों को छोड़ो, पूरी दुनिया ने उसको फिर पैसे दिए। इंसान वो है जब आपके दर्द में, दुख में, आपकी परेशानी में खड़ा हो। मैक्सिमम लीडर्स, मैक्सिमम लोग अपने पास 100 से ज्यादा कंपनी आज के टाइम पे अपने मर्ज किए हैं, आज अपने सिस्टम में 100 से ज्यादा। बहुत सारे तो शर्मीले एमडी भी बैठे होंगे आपके बीच में, हैं क्या नहीं? चलो नाम रिवील नहीं करते, लेकिन बहुत सारे एमडी भी बैठे हैं। सॉरी, वो माइंड ना करना इस बात को। लेकिन जब भी तकलीफ में थे और लोगों ने उनके ऊपर बिलीव नहीं दिखाया, तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं भाई, अपने सिस्टम के साथ खड़े होकर मेहनत से आगे बढ़ना है, पर चलते रहना, झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी के साथ सिर्फ खड़े रहना। मैंने कभी किसी से बिजनेस मांगा ही नहीं लाइफ में, कभी किसी से बिजनेस ये कहा कि आपने इस मंथ कितनी क्लोजिंग की, पूछा कभी किसी से? किसी भी सीनियर लीडर से, छोटे लीडर से, बड़े लीडर से कभी ये पूछा ही नहीं कि आप अगले महीने कितना बिजनेस करने वाले। और हमेशा बिजनेस बड़ा होता जाता है, फिर भी बड़ा होता जाता है। उसकी बात, उसको सिर्फ एक ही चीज सिखाई है कि लाइफ में बिजनेसमैन कितने बड़े बनोगे पता नहीं, लेकिन अच्छे इंसान बन जाना, बड़ा बिजनेस अपना आप आ जाएगा। क्योंकि अगर इंसान अच्छे हैं, आपने पैसे कितने भी कमाए, लेकिन अगर आपके पैसे कमाने के बाद आपका पड़ोसी आपसे खुश नहीं है, मतलब पैसा कमाने का कोई फायदा नहीं। आपने कितने भी पैसे कमाए और कितने भी पैसे कमाने के बाद आपका रिश्तेदार आपसे खुश नहीं है, तो इसका मतलब आपने पैसे कमाए ही नहीं। और अगर आपने पैसे कमाए और आपकी जो सिस्टर शादी करके अपने घर जा चुकी हैं और उनको 2 रुपए देने के नाम पे आपके माथे में शिकन आ जाती है, तो फिर आपने पैसे कमाए ही नहीं। आप अच्छे बिजनेसमैन तब हो सकते हैं क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है, कब जिंदगी खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। अमर तो नहीं है ना कोई जो यहाँ आए हैं लोग। हाँ जी, लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अच्छा करते रहना है। बहुत बार आपको चैलेंजेस आएंगे, लोग गलत कहेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, पर्सनल इश्यूज आ सकते हैं, बट अगर आप आज अच्छा कर रहे हो तो ऊपर वाला आपके साथ हमेशा उस सिचुएशन में खड़ा रहेगा कि जहां आपने गुमान भी नहीं किया होगा, वहां से रोजी आपके पास आएगी, वहां से पैसे आपके पास। लाइफ में अपने एक ही सिद्धांत है, एक एथिक्स पे काम करता हूं कि अपने से, बहुत बार लोग कह देते हैं कि सर आपको तो पागल बना के ये पैसे लेके चला गया। फिर मैं समझाता हूं कि भाई मुझे पता है कि इसने मुझसे झूठ बोल के ये काम कराया, लेकिन उसको कितनी मजबूरी थी कि वो मेरे पास झूठ बोल के पैसे मांगने। जब भी कोई आपके पास पैसे मांगना है ना, तो मना ना करना, कभी मना नहीं करना, क्योंकि
उसने लाइफ में अपने आप को कितना नीचा गिरा के आपके सामने आया होगा। आपने लाइफ को, मैंने भी लाइफ में कर्जे झेले और लाइफ के 8-10 साल ऐसे गुजरे, अच्छे फिर खराब, फिर बहुत अच्छे, फिर बहुत खराब, फिर बहुत अच्छे, फिर बहुत खराब। जब ये सिस्टम स्टार्ट किया -36 करोड़, कोई भी आदमी अगर परेशान होना कि यार मैं आज जो भी लीडर था, किसी ने कहा मैं 80 लाख के कर्जे से आया, मैं 1 करोड़ के कर्जे से आया, 2 करोड़ के कर्जे से आया, 5 करोड़ के कर्जे से आया। छोटे कर्जे है ये। जिसका जितना बड़ा कर्जा होगा उसने उतना बड़ा काम किया होगा, और जिस पे कर्जा ही नहीं हुआ या किसी को तकलीफ ही नहीं आई, इसका मतलब समझ लेना वो काम करता ही नहीं है, वो नगारा आदमी। तकलीफ सिर्फ काम करने वाले लोगों को आ सकती है, जो करता है उसको तकलीफ आती है। आप लोग इंडिया से चले थे, तकलीफ आपको आई। आप इंडिया से चले, तकलीफ आई, कभी बस नहीं मिली, कभी टिकट नहीं मिला, कभी फ्लाइट नहीं मिली, कहीं कहीं जाके आए। जो आने ही नहीं चाहता था उसको क्या तकलीफ होगी, उसको क्या तकलीफ होगी। आप लोगों ने यहां आने के बाद कुछ सीखा, समझा, मुझे नहीं पता आप क्या सीख के जाओगे, मुझे वो भी नहीं पता। आप अपने दिल में क्या मोटिवेशन लेके जाओगे वो भी मुझे नहीं पता। पर मैं एक बात कहता हूं कि एक बात सीख के जाना, लाइफ में ऊपर वाला तकलीफ आपकी सेहत से, आपकी उम्मीद से या आपकी कैपेसिटी से ज्यादा आपको कभी नहीं देगा। अगर आपको कभी ऊपर वाले ने तकलीफ दी है तो समझ लेना आपको, आपसे ऊपर वाला बहुत बड़ा काम लेना चाहिए। अगर तकलीफ आपके सामने आई है, प्लस यहां से जाते हुए एक चीज और सीख के जाना, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटा बड़ा लीडर, मैंने रिस्पेक्ट जरूर कहा है कि भाई देखो, रिस्पेक्ट से अपने लीडर को रिस्पेक्ट करो, सीट आगे अपने बड़े लीडर्स को दो। पर अगर कोई ईगो में है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं बहुत बड़ा हो गया, तो वो ब्रजेश को देख लेना कि वो कितने पैसे कमाए। अगर कोई सोचे कि मैं छोटा लीडर हूं और किसी बड़े का कुछ गड़बड़ कर दूं, तो फिर भी मेरे अपने टॉप लीडरशिप को देख लेना। 50,000 रुपए पे भी इन लोगों ने मेरे साथ काम किया, 50,000 रुपए महीना पे भी काम किया। मैंने इन लोगों को सिर्फ एक ही चीज सिखाई थी शुरुआत में। जितने भी लोग आप एक चीज समझ लेना, मैंने कहा था कि पहले ना हमें अपना किचन सेफ करें। अगर हमारा किचन सेफ होगा, हम काम करने के लिए सोच पाएंगे। शुरुआत में पठान साहब, तबरेज भाई और ब्रजेश भाई को 50,000 रुपए महीने पे, मैंने कहा था भाई 3 महीने 50,000 रुपए महीना दूंगा। अभी बड़े लीडरशिप आते हैं तो उनको 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ मांगने की दिमाग में ये रहता है, कितने पैसे से मैं काम शुरू करूंगा। मैंने कहा था भाई कोई बड़ा न सोचो, आज आप छोटे से शुरुआत करो, कल बड़ा कर लेंगे। खड़े रहना साथ, बड़ा बिजनेस कर लेंगे। कभी बिजनेस मांगा ही नहीं और मुझे बिजनेस मांगना भी नहीं। आप लोग कम करना बिजनेस, ज्यादा करना बिजनेस, पूरे महीने कोई क्लोजिंग मत करना, तब भी 6 तारीख को ऐसी क्लोजिंग होके आपके पैसे आपके घर पहुंचेंगे। कभी किसी को टारगेट नहीं दिया कि आप ये बिजनेस करोगे तो आपको ऐसा होगा, ये बिजनेस करोगे तो आपको ऐसा होगा। आप सब लोग ईमानदारी से इस बात को जानते हैं। कभी मांगा बिजनेस आप लोगों से? सिर्फ आप लोगों को एक बात सिखाई है, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने घर वालों का रिस्पेक्ट कर लेना, अपने आस पड़ोस एक ऐसा ऑरा क्रिएट कर लेना कि यार ये लड़का चैंपियन है, ये अच्छा सॉफ्ट हार्टेड है, ये सब लोगों की हेल्प करता है। फिर उसके बाद देख लेना कि आपके पास आपको ढूंढते हुए लोग आएंगे कि इसके साथ बिजनेस करना है। हो जाता है, ऑटोमेटिक बिजनेस हो जाता है। और मैं बिजनेसमैन नहीं हूं भाई, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। मुझे तो एटीएम भी चलाना नहीं आता यार, सही बताओ। एटीएम तो, पेटीएम तो, बैंक ट्रांसफर मुझे नहीं आता ये सब। हाँ, इतना जरूर है, लोगों को सही जगह प्लेस करना आता है, किससे ये काम करवाया जाए। और काम आपके साथ आपके लोग करते हैं जब आप उनको बिलीव दिखाते हैं कि नहीं यार, भरोसा किया है तो निभाऊंगा। और ये बिलीव मैंने भी आप लोगों को दिलाया हमेशा। पिछले 20 मार्च 2020 से सिस्टम को स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है कि अपने को चैलेंजेस नहीं आते। रोजाना कभी भी कोई से अखबार में कुछ भी छप जाता है, कोई कहीं से कुछ छाप देता है, कोई वीडियो डाल देता है, फिर हम वीडियो वालों को बुला के ज्वाइन ही करा देते हैं। आज बताया ना एक भाई ने हमारे, सॉरी आशीष भाई, माइंड ना करना, बहुत सारे अखबार वाले भाइयों ने भी ज्वाइन किया है। और एक बात ध्यान रखना, कंट्रोवर्सी उसकी बनती है जो कुछ होता है, लोग उसको गिराना चाहते हैं जो कुछ होता है। कोई डिपार्टमेंट की
धौंस देता है, कोई किसी चीज की धौंस देता है, मैं ये कहता हूँ कि भाई आप लोगों के 20-25 हजार लोगों में मेरे बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग ही बैठे हुए साइलेंट, मुझे आके कान में बताते कि इनका इलाज करूँ क्या? मैं कहता हूँ नहीं भाई, इनको ज्वाइन कराना भी तो ये हमारी मार्केटिंग करेगा, और उनसे लड़ाई कर ली तो वो आएंगे थोड़ी हमारे साथ में। भाई किसी ने आज हमारे बारे में कुछ गलत लिखा, गलत बोला, हम वेट करते हैं और अपने काम को अच्छे से करते चलते हैं। 6 महीने बाद वो हमारा एक यूजर है, पक्का उसको समझ आ जाता है कि जो मैंने कहा था गलत है, मुझे काम करना चाहिए। अगर मैं उससे लड़ने चला जाऊंगा तो वो मेरे साथ आएगा? तो हमें क्या करना चाहिए? साइलेंट रहना चाहिए, आराम से काम करते रहना चाहिए, पे आउट की टेंशन कभी नहीं लेनी है, पे आउट टाइम से आता जाएगा, हमेशा कभी कोई तकलीफ होगी। बाकी अगले प्रोडक्ट पे चलते भाई, मतपत्र। ये हमने प्रोडक्ट बनाया